तुषार्थ असता जसा अमृत सिंधू की सापडे, तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले. कृतार्थ मन दाहले, सुकृत सर्व आले फला. अनन्य गती वंदिते शरण तत्पदा मंगला. सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं, सदा स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं, सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं. शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम् ओ शिवानंद महाराज की जय. सद्गुरु ओम नमो भगवते शिवानंदाय. ओम नमो नारायणाय. ज्ञान संपन्न ज्ञानेश्वर महाराज चरण को स्मरण करके हम जो इनके ज्ञानेश्वरी का अनुवाद किया है, जो गीता की व्याख्या मराठी में उन्होंने सब दुनिया के लिए सुलभ हो, जो सरस्वत ना जानते हो उनको वो गीता का अमृत पिलाने के लिए सुलभ कर दिया. ऐसे महान ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का हमने थोड़ा सा भावार्थ थोड़ा थोड़ा करके एक एक अध्याय का एक एक कवल उठा के ये हिंदी का अनुवाद किया है. भावार्थ ज्ञानेश्वरी 18वां अध्याय में प्रारंभ होता है. ऐसे आखिर का अध्याय को कलसा अध्याय बोलते हैं. ये मुकुटमणि है. सबका तात्पर्य आखिर ज्ञानेश्वर में इसने 18वें अध्याय में उतारा है. और सब ले के जितने हम मोती उठा सके, हीरे उठा सके, उतने उठा के यहाँ डालने का प्रयास किया है. और सब जो श्रोताजन है उनको लगता है कि ये सेवन करके उनको तृप्ति आएगी और ज्ञान प्राप्त होगा और प्रभु का आनंद ले सके और उन्हें लेने की उनको इच्छा हो, ऐसे भगवान को ही प्रार्थना करती हूँ. और हर एक मनुष्य इससे ज्ञान संपन्न हो, ताकि दुख ही अज्ञान से ही होता है. अज्ञान होने पर कोई दुख नहीं रहता. अतः भगवान के चरण रज का कण लिया तो सारा दुख दूर हो जाता है. इसी तरह ये ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद सबको हो जाए और सब अपने आत्मानंद में निमग्न रहकर कर्तव्य कर्म करते रहे और वो कर्तव्य भी समर्पित करके वो मुक्त हो जाए. इस भाव से ज्ञानेश्वरी का 18वां अध्याय को शुरुआत करते हैं. हरि ओम तत्सत. अर्जुन कहते हैं, हे कृपालु दीनानाथ प्रभु, आप तो भक्तों का सदैव मंगल करने वाले हैं. आप संपूर्ण हैं. जिसने इस विषयों को त्याग दिया हो. चिद्रूप मंदिर के स्तंभ 4 है. आप उपाधि रहित है. जैसे वसंत ऋतु में वृक्ष को अचानक नवपल्लव आते हैं, वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है. मैं आपके किस प्रकार स्तुति करूं? मैं सेवक हूँ, आप मालिक है. अगर आपको जगदात्मा कहूँ तो मेरे हृदय में जो रूप धारण किया है उसको मैंने बाहर निकाल दिया है. मौन के अलावा आपको कोई गहना पहनना असंभव है. हमें जो मनुष्य प्रिय है, हमारा दिल करता है, वह हमने आपके सामने वो बात रख दी है करते हैं. अर्जुन तो मानो श्री कृष्ण की ज्ञानेश्वर करते हैं. अर्जुन तो श्री कृष्ण की
प्रेम की मूर्ति ही था। अतः प्रभु अर्जुन की स्तुति युक्त बातें सुनकर प्रसन्न चित्त होकर शांत बैठे रहे। संवाद बंद होने से ब्रह्म प्राप्ति भी रुक गई। यह महसूस करके श्री अर्जुन बेचैन हो गया और त्याग तथा संन्यास का भेद पूछने के निमित्त करके पूछने लगे, हे प्रभु, जिस प्रकार संघ और संघात इन दो शब्दों का प्रमाण संघात शब्द से स्पष्ट होता है, उसी प्रकार त्याग और संन्यास दो शब्दों से त्याग का बोध होता है। ऐसा मैं मानता हूँ। अगर इसमें भेद हो तो बताइए। तब मुकुंद ने कहा, इसमें भेद है। यह दो भिन्न शब्द है, लेकिन मतलब एक ही है। वो ठीक है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ एक होते हुए भी कृति से उसमें भिन्नता आ जाती है। सब कर्म छोड़ा जाता है, उसे संन्यास करके, और कर्म में कर्तव्य अभिमान न रखना उसे त्याग करते हैं। तो किस कर्म का फल का त्याग करना है, किसका नहीं त्यागना, यह बता देता हूँ। पर्वत पर अनेक वृक्ष स्वयं उग जाते हैं या जमीन पर घास अनायास उग जाते हैं, लेकिन खेत में चावल या गेहूं की फसल के लिए बीज बोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही नित्य नैमित्य कर्म यह स्वाभाविक होता है, लेकिन काम्य कर्म इच्छा करे बगैर नहीं हो जाता। कामना रखकर जो कर्म अश्वमेध आदि यज्ञ, तालाब कुएं खोदना, अनेक प्रकार के व्रत रखना इत्यादि इच्छा पूर्ति की कामना रखकर करते हैं, हे अर्जुन, देह रूपी गांव आने के बाद जन्म मृत्यु का आवागमन टाल नहीं सकते। वैसे जो भाग्य में लिखा है वह भी टल नहीं सकता। मतलब इन्होंने यहाँ जरा विशेष करना होगा कि कर्म तो करना अनिवार्य है बोलते हुए वो आसक्ति है तो अनासक्त हेतु से कर्म करने का विषय विशेष कर रहे। उसमें वो कहते कि ये मैं मानता हूँ कि जन्म जब हुआ, जन्म लेना पड़ा, और जन्म में जो कार्य करना पड़ता है, जैसे भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, नींद की, ये तो कर्म सब करना पड़ता है। कर्म त्याग मतलब ये त्याग नहीं सकते ना, लेकिन अनासक्त रहकर ये चीज करना और आसक्त रहकर चीज करना, दोनों का यह भेद का विवरण थोड़ा। वैसे जो भाग्य में लिखा है वह भी टल नहीं सकता। जैसे काले रंग का मनुष्य चाहे कितना भी नहा ले और उसका रंग नहीं बदलता, वैसे ही काम में कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। जैसे उधार पैसे लेने से देने वाला दरवाजे पर आकर खड़ा रहता है, वैसे ही यह भोग मनुष्य के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने उनका यह प्रारब्ध का विवरण नहीं किया है। इसका मतलब जो उन्होंने बोया है, पिछले साल में बोया है, पिछले जन्म में हम जानते नहीं है। कई तो हम जानते हैं कि हम अच्छे कर्म के या बुरे के, लेकिन कई जो पिछला कर्म है, पिछले जन्म हम जानते नहीं। लेकिन वो जो आता है दरवाजे पे खड़ा हो जाता है अपना पैसा देना, इसका मतलब बड़ा प्रारब्ध है, हम छोड़ नहीं सकते उसको। हम जानते नहीं, फिर भी हमें भोगना पड़ता है। आखिर इंसान करता क्या करे, हमारी तकदीर में जो है वो ही होता है, खड़ा हो जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म बंधन कारक होता है, अतः इसे ही त्याग ले। हे अर्जुन, जो जिह्वा के अधीन हो गया है वह मनमानी चीजें खाता रहता है और अपसन्न होने से अन्न को दोष देता है। कर्म के बारे में कहते हैं कि कर्म बुरा करके त्याग देते हैं, कुछ कर्म नहीं करना, इसीलिए संन्यास। उनका कहना ये नहीं है कि मतलब कर्म हम करते तो किस तरह करते हैं कि हमने क्या करते करते वैसे अन्न खाते रहते और आपसे उन्हें का अन्न को दोष देते, वैसे ये लोग कर्म को दोष देते हैं। कर्म दोषी नहीं, हम करने वाला दोष है, ये अनविश्वास करना है यहाँ। वैसे जिनको कर्म को ही बुरा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं यज्ञ आदि चित्त शुद्ध करना है तो कर्म का आचरण करने में आलस नहीं करना चाहिए। त्याग भी 3 प्रकार का होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान देकर सुनो, संसार के बंधन से जिन्हें छूटना हो ऐसे मुमुक्षु को त्याग का सत्य स्वरूप जानना चाहिए। जैसे कोई वस्तु को फिर से पाने तक ढूंढना पड़ता है, या नाव मतलब
खोई वो वस्तु हम क्या खो बैठे, हम आत्मस्वरूप को खो बैठे। जो विशेष चीज है हमारी उसको खो बैठे तो उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो कर्म त्याग करके नहीं चलना ना, चलना चाहिए, उसके लिए भी कोई करना ही होगा ना। नाव किनारे पहुंचने तक चप्पू चलाना पड़ता है या पेट भरने तक खाना बारी थाली दूर की जाती है। वैसे ही निष्ठा से कर्म का आचरण करने से रजोतम ऐसे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और सत्व गुण वृद्धिगत होता है। सब कर्म करके उसका अभिमान न रखते हुए, हे धनंजय, जो युक्ति से कर्म करता है वह कर्म करके भी मुक्त होता है। जैसे किसी के कंधे पर बैठकर नदी पार करने वाले व्यक्ति को ऐसा गर्व नहीं होता कि मैंने नदी पार कर ली, वैसे ही कर्म करके भी फल का भोक्ता वह नहीं रहता। हे अर्जुन, प्रथम ही फल की आशा न रखकर कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म करने से वह आत्मस्वरूप, वहाँ भी उन्होंने 3 भेद का, एक कर्म करने से पहले अनासक्त होकर कर्म करो, या कर्म करने के बाद जो फल आएगा उसको त्याग दो, या कर्म करते समय करने के शुरू में त्याग की भावना रखो, या कर्म करते याद न रखो कि मैं कर रहा हूँ, या वो नहीं याद है आपको, आप उसमें आसक्त रहे तो कर्म पूरा होने के बाद वो मुझे समर्पण करो। ऐसे 3 भेद से उन्हें बताया। आशा न रखकर कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से वह आत्मस्वरूप दर्शन का अधिकारी हो जाता है। कर्म बंधन युक्त है ऐसा सोचकर जो कर्म त्याग देता है, ऐसे योगी को मैं तामस योगी कहता हूँ। अर्जुन, रास्ता दुर्गम हो तो चलकर मार्ग खत्म करना ही चाहिए। कर्म करना प्रारंभ में खाना उठाकर चलते हुए बोझ सा लगता है, लेकिन भूख लगने पर बड़ा उपयोगी लगता है। मतलब कर्म करने के लिए वो बाध्य कर रहे हर एक ढंग से बता के लगता है, वैसे ही कर्म कठिन लगने पर भी करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि देह को कष्ट देकर मैं कष्ट क्यों सहूं, मुझे कर्म फल की आशा नहीं है। ऐसा काजी आदमी शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता, इसे तामस्या कहते हैं। किसी व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो जाए तो उससे जड़ समाधि ले ली, ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है वह मार्ग बताता हूँ। मनुष्य अपने अधिकार से प्राप्त कर्म का यथाविधि आचरण करे, लेकिन यह कर्म मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव मन में न रखे और फल की आशा भी न रखे। माता की अवज्ञा करना या गाँव वालों को सताया जाना या इसी प्रकार के दूसरे अनुचित कार्य करना, ऐसा करके मनुष्य नरक का भागी हो जाता है। तो क्या इसलिए पूर्व कर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हुआ है उसे ज्ञानी मनुष्य करता है। उस कर्म से होने वाले सुख दुख का वह भागी नहीं होता। इसीलिए अर्जुन, कर्म और कर्ता यह द्वैत भाव उसमें उत्पन्न ही नहीं होता। देह धारण करने के बाद जो कर्म का त्याग करता है वह मूर्ख है। क्या घड़ा मिट्टी को त्याग कर रह सकता है? क्या वस्त्र तंतु के बगैर रह सकता है? कोई अपनी प्रभा का द्वेष कर सकता है? जो जहर के बाग बोता है उसे बेचकर फायदा कमाता है, लेकिन सेवन करने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कर्म फल की आशा न रखते हुए या कर्म फल भोगने की इच्छा रखकर कर्म तो करना ही पड़ता है। इसीलिए यथोचित कर्म करके जो फल की आशा नहीं रहता वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। आत्मा के निकट रहने वाले 5 मुख्य कारण शायद तुम्हें मालूम ही होंगे। वे राजा की राजधानी में सांख्य भाव से इन्हीं का निरूपण किया गया है। यह कारण ही सब कर्म सिद्धि करने के लिए संसार में मूल मंत्र है। कर्म को प्रमाण नहीं बल्कि आत्मा को ही प्रमाण माना गया है।
आत्मा कर्म में लिप्त नहीं है। याद रखो, यह बात तुम्हें कभी भी काम आएगी। मेरे जैसा सर्वज्ञ तुम्हें बता रहे हैं तो तुम अन्य किसी के मुख से क्यों सुनोगे? अगर अपने सामने दर्पण हो तो मेरा मुंह कैसा दिखाई दे रहा है, यह हम किसी से क्यों पूछते रहेंगे? मेरा भक्त मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसके लिए वही हूँ। आज मानो मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना बन गया हूँ। आनंद विदोष होकर प्रभु बोलते रहे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, वह आनंद में झूमता हुआ दिखाई दिया। सोमकांत मणि चाहे कितना भी बड़ा पत्थर हो, चंद्रमा की चांदनी में वह पिघलने लगता है। वैसे ही श्री अर्जुन की स्थिति हो गई। वह रण क्षेत्र में एक वीर योद्धा के रूप में खड़ा है, परंतु प्रभु के स्नेह से पिघल गया। प्रभु भी अपने भक्त की अवस्था देखकर कुछ देर स्तब्ध हो गए और बाद में वह बोले, हे अर्जुन, अपने निजी स्वरूप में जाओ। अर्जुन ने कहा, मैं आपका सानिध्य प्राप्त करके दैहिक भाव की दूरी को छोड़कर आपके साथ अद्वैत भाव से सुखी हो गया हूँ, हो रहा हूँ। आप मुझे जीव दशा में क्यों ले जाते हैं? प्रभु कहते हैं, चंद्र और उसकी प्रभा में कोई अंतर नहीं होता। क्या ये बालक, तुम यह कैसे नहीं जानते? तुम मुझे अति प्रिय हो। ऐसे चंद्रमा को देखकर सागर में ज्वार भाटा आता है, उसी प्रकार तुम्हें देखकर मुझे यह गीता बताने का सुख प्राप्त हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप जो कह रहे हैं कि आत्मा का कर्म से कुछ संबंध नहीं, तो मेरा रूप मुझे दे दीजिए। श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस देह को अधिष्ठान करते हैं, क्योंकि विषयों को भोगने वाला भोगता यही है। इंद्रिय के जड़ हाथों से कष्ट भोग करके प्रकृति के माध्यम से सुख दुख का भोगी यही होता है। प्रारब्ध भोगने के लिए मनुष्य का देह ही साधन है। यह 24 तत्व का शरीर बंधन और मोक्ष का माध्यम है। जागरूक, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की यही जगह है। कर्म भोगने के लिए कर्ता जीव है। जैसे राजा स्वप्न में भिखारी बनकर दुखी हो जाता है, वैसे अपना चैतन्य से भूलकर जीव दुख को प्राप्त होता है। पूर्व दिशा में वो सूर्योदय होता है, उसी के प्रकाश से पृथ्वी पर संपन्नता होती है, फल फूलों पर बाहर आती है। वैसे ही मन ही कर्म का संकल्प होने का कारण है। मन में संकल्प उठते हैं, वाणी से बाहर आता है, कर्म का रास्ता खुल जाता है। शारीरिक सब इंद्रियां कर्म प्रधान बनती है। जैसे सूर्य प्रकाश सूर्य से देहादिक अनुष्ठान के लिए देहादिक हेतु है, यह कर्म अनिवार्य है। लेकिन जो शास्त्र में बताए हुए नियम से कर लिया जाता है, उसको न्यायोचित कर्म कहते हैं। अर्जुन, अक्षर 52 होते हैं, यह तो सब बोलते ही है, लेकिन जब तक मंत्र की युक्ति मालूम नहीं हो जाती, तब तक यह अक्षर संवाद का एक माध्यम बनते हैं। इसलिए मंत्र को समझना चाहिए। वर्षा ऋतु में बादलों का निर्माण होता है, उससे पर्जन्यवृष्टि होती है, उससे अनाज की पैदावार होती है। 5 कर्मेंद्रिय के बीच आत्मा बंध गई है। सूर्योदय से, हे अर्जुन, जगत को जीवन प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य अलिप्त ही रहता है। वैसे ही तुम समझ लो कि सूर्य को प्रकाश देने वाला आत्मा कर्म में लिप्त होगा क्या? स्वस्वरूप को प्रभु ईश्वर ब्रह्म देव अर्थात भगवान ही कहा गया है। जिस अज्ञानी ने सत्य स्वरूप आत्मा को नहीं जाना है, वह आत्मा को ही कर्ता समझता है, लेकिन यह केवल साक्षी है। मनुष्य अविद्या अज्ञान से निद्रा में विश्व रूपी स्वप्न का अनुभव करता लेता है। तत्वमसि
वाक्य कान में पड़ने से वह जाग उठता है और तब भ्रमरूपी सब जगत नष्ट होकर वह आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो गया। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय यह तीन त्रिपुटी से जगत का व्यवहार शुरू होता है। वह कैसे होता है उदाहरण देकर समझाता हूँ। जीव रूपी राजा शरीर रूपी रथ पर बैठकर विषय रूपी लूट लाकर इंद्रियों को दे देता है। जीव राजा जब देह रथ पर सवार होता है तब ज्ञान ढक जाता है और इंद्रियों के कब्जे में आकर जीव सुख दुख का भागी हो जाता है। जहाँ ज्ञान क्षीण हो जाता है, ज्ञेय का पत्थर बन जाता है, ज्ञाता के सामने रखकर ज्ञाता को पीछे छिपा जाता है। ज्ञान को छोड़कर ज्ञाता और ज्ञेय से जो व्यवहार होता है उसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। ज्ञाता कर्तव्य के अभिमान में फंस जाता है तब उसके लक्षण इस प्रकार होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की यह चार वृत्तियाँ है। त्वचा कान जिह्वा नाक आँखें यह 5 इंद्रियाँ है। कर्म करने की स्फूर्ति मिलती है, यहाँ से मिलती है। कर्ता की क्रिया से जो बन जाता है वह कर्म है। हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञान कर्म और कर्ता के बारे में बता दिया। उसमें से 3 गुण ही प्रधान है। रज और तमोगुण से उत्पन्न कर्म से मनुष्य बंध जाता है। केवल सात्विक कर्म से ही मुक्त होता है। वह सात्विक कर्म सांख्य शास्त्रकारों ने सही बताया है। सांख्य शास्त्र विचार सांख्य योग कपिल में नहीं चाहिए, कपिल में नहीं कहें। त्यांनी 25 तत्व म्हणजे सांख्य शास्त्र विचार रूपी क्षीर समुद्र है। आत्मबोध रूप को प्रफुल्लित करने वाला मानो चंद्रमाई है। समझो, प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही स्थान पर मिले हुए हैं। उनको पृथक करके दिखाने वाला यह शास्त्र मानो सूर्य है। सांख्य शास्त्र जिस गुण का वर्णन करता है वह यह है। इन्हीं 3 गुणों ने अपने अपने बल से ब्रह्मदेव से कीचक तक जगत को घेर लिया है, व्याप्त कर लिया है। इसका भेद बता देता हूँ। शुद्ध दृष्टि प्राप्त होने से, शुद्ध ज्ञान होने से स्वस्वरूप का ज्ञान होता है। जब स्वस्वरूप का दर्शन होता है तब जैसे सूर्योदय से अंधेरा नष्ट होता है वैसे ही मनुष्य का अज्ञान भी नष्ट होकर वह ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। फिर वह शुद्ध बुद्धि से विहित कर्म करता है। वही ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान जो भूत मात्र में भेद करके लोगों को फंसाता है, नाम रूप में धर्म में मनुष्य में भेद रखते हैं, उसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हे अर्जुन, मटका घड़ा चूल्हा यह सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, पर उसे अज्ञानी मनुष्य नहीं जान सकता। ऐसे इस अदृश्य ब्रह्म के ज्ञान के सिवाय कोई भी नहीं जान पाता। अब तामस के लक्षण सुनो। जो वस्त्रहीन घूमता है, दूसरे शास्त्रों ने जिसकी निंदा की है वह उसका बहिष्कार किया है। ऐसे जो ज्ञान तामसी गुणों की सहायता से तामस ज्ञानी ले लेता है वह पागल जैसा बर्ताव करता है। जंगल में आग लग जाए तो वह आग जैसे अच्छे बुरे सबको भस्म कर देती है, वैसे ही इनका ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। अपने अधिकार के अनुरूप समझकर व्यक्ति योग्य आचरण करता है। जैसे छावले शरीर पर चंदन शोभा देता है, आग के अंजन शोभा देता है, वैसे ही अधिकारी को अपने अधिकार के अनुरूप कर्म करना वांछनीय है। नित्य कर्म में नैमित्तिक कर्म करे तो सोने पे सुहागा जैसे होगा। कर्म नित्य अनुष्ठान फल के हेतु रहित करने से वह बंधन में नहीं रह सकता। घर में अपने माता पिता के साथ जो सरलता से बात भी नहीं करता, परंतु बाहर के लोगों का भला ऐसा कर्म जंगली बाहर के लोगों को भलेपन से बचता है। ऐसा कर्म जंगली घास चोरी का धन या बकरे के गले के पास
लटकने वाला माउस ऐसा व्यर्थ होता है, वैसे ही है। इसे मैं तामस ज्ञान करता हूँ। पानी की रेखा खींची तो वह तुरंत मिट जाती है। छाछ के ऊपर का पानी बिलोने से मंथन नहीं निकल मक्खन नहीं निकल सकता, या सोना चूल्हे में से राख निकालकर उसे फूंकता रहे तो सोना नहीं मिलेगा। वैसे ही जो कर्म उपयोगी नहीं होता वह तामस कर्म है। जिस प्रकार ज्ञान के 3 प्रकार है, वैसे ही 3 प्रकार ये कर्म के भी है। तब अब तीसरे सात्विक कर्म के बारे में मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। जैसे अपने स्पर्श से पदार्थ कैसे जल जाते, यह अग्नि नहीं जान पाता। अपनी क्षीण धार से दूसरे को कितना आघात होता है, यह शस्त्र नहीं जानता। ऐसे ही अज्ञानी तामसी मनुष्य योग्य अयोग्य नहीं जानता, वह ईश्वर के सामने भी नहीं झुकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना या दूसरे का नुकसान हो जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप देखो, अज्ञान रूपी गांव में जाना, मोह रूपी वस्त्र पहनना, संशय रूपी आभूषण पहनना और फिर बुद्धि रूपी शीशे में देख लेना, तो सत्य विवेक बुद्धि क्या निर्णय देगी। देखिए, मनुष्य की बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। जैसी बुद्धि वैसी करनी। इस जगत में जानने के लिए 3 मार्ग हैं, अकरणीय, काम्य और निषिद्ध। नित्य कर्म ऐसे करना चाहिए जैसे पुरुषार्थ मनुष्य प्रेम से पानी पीता है, वैसे ही सहजता और प्रेम से फल की आशा त्याग कर कर्म करना चाहिए। लेकिन धर्माधर्म का सरासर विचार न करके लोग कर्म करते हैं। जैसे भ्रमर कोमल फूल से मकरंद सेवन करता है और कठिन लकड़ी को भी काटता है, तो भी उसका भ्रमरपन वैसे ही रहता है। उसी प्रकार कर्म कैसे भी करो, कर्म फल मिलता ही है, लेकिन इस अच्छा या बुरा सोचना चाहिए। परख न करके मोती खरीदा जाए तो वह मोती अच्छा ही होगा ऐसा कह नहीं सकते। राजा जिस रास्ते से जाता है, चोर उस रास्ते में से नहीं जाता। इसलिए भले व्यक्ति को भला ही कर्म करना चाहिए। सात्विक धैर्य उत्पन्न होने से मन, प्राण, इंद्रिया व्यापार स्थिर हो जाते हैं। इंद्रिया विषय इसका संग छोड़कर सब विकार मन में छुपे हुए रहते। सात्विक बुद्धि विजय होती ही संकल्प विकल्प मिट कर विचारों में शांति आती है। और जो व्यक्ति शरीर को ही अपना सर्वस्व मानता है, स्वर्ग और संसार का विचार करके धर्म अधर्म नहीं जानता, धर्म अर्थ काम करता है, ज़्यादा धर्म करके पूंजी जमा करके धैर्य रखता है, वह राजस लक्षण है। अब तमोगुण न होते हुए गुण कहा जाता है। जैसे मंगल ग्रह तापदायक अर्थात अच्छा न होते हुए भी उसे मंगल कहा गया है। जिसके अंदर तमोगुण प्रधान है, वह पत्थर जैसी अपनी कठोरता नहीं छोड़ता, वैसे ही तमोगुणी अपने अवगुण को नहीं छोड़ता है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, प्रभु अपने प्रिय अर्जुन को हर तरीके से समझा रहे। हे बुद्धिमंत श्रोताओ सुनो, गुणों के साथ सुख के भी 3 रूप होते हैं। जब जीव की आत्मा से भेंट होती है, तब जो आनंद मिलता है, असली सुख वही होता है।